Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs, particularly topics which are important from the point of view of different exams and essays and other debates. And today we are going to discuss a very important international topic. विशेष तौर पे जो टॉपिक है वो अमेरिका के इलेक्शन से रिलेटेड है और अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है, उसके परिणाम क्या है और उस रिज़ल्ट के क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं पूरे विश्व पर। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड्स, आप जैसे जानते ही होंगे कि अभी रिसेंटली अमेरिका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए, प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए जो है इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के लिए वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद रिज़ल्ट भी आलमोस्ट आ ही गया है और रिज़ल्ट जो आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यूँ कि देखिए इलेक्शंस दोनों हुए हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन हुआ है और साथ ही साथ वहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो दोनों सदन है, बोथ द हाउसेज, सीनेट एज वेल एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी इलेक्शन साथ में ही हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिली है रिपब्लिकन पार्टी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको 300 से ज़्यादा इलेक्टर्स जो है उनके चुने गए हैं जो आगे चल के उनको चुन लेंगे और जिससे राष्ट्रपति का चुनाव में ट्रंप जो है विजेता हो जाएंगे। और उन्होंने पराजित किया है डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को, जो एक भारतीय मूल की महिला उम्मीदवार थी रिपब्लिकन पार्टी की, लेकिन वो हार गई हैं। और सीनेट में भी जो वहाँ का अपर हाउस है उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा अच्छा परिणाम मिला है और उनको उसमें मेजॉरिटी मिली है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें भी पार्टी जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेजॉरिटी। तो ये रिज़ल्ट है और ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के क्या परिणाम होंगे। देखिए अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और मिलिट्री पावर होने के कारण, इकोनॉमिक पावर होने के कारण बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पावर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका जो है वो उसका हर स्टेप, वहाँ होने वाला हर चेंज पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी, उसकी अपनी एक पॉलिसी है, उसका अपना एक मैनिफेस्टो है और डोनाल्ड ट्रंप के अपने कुछ वैचारिक विचार स्तंभ है और इन विचार स्तंभों के कारण जो है अमेरिका तो प्रभावित होने ही वाला है, पूरा विश्व प्रभावित होने वाला है और हज़ारों मील दूर बैठे हम यानी भारत भी प्रभावित होने वाला है। तो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के विश्व पर और भारत पर, ये आज हम देखने जा रहे हैं। ये हमारा एक एनालिसिस होगा। देखिए भारत पर जो प्रभाव पड़ेंगे उसमें पहला प्रभाव तो बड़ा पॉजिटिव सा है कि हमको डिप्लोमेटिक हेल्प मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने चुने जाने के पहले भी और चुने जाने के जस्ट बाद ये कहा है कि भारत और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विशेष मित्र है, सहयोगी है और उनसे उनको सहयोग मिलता रहा है। तो अगर ये वो अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुने जाने के बाद उनका पहला अपना स्टेटमेंट है उसमें अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका का सहयोग भारत को मिलेगा और जैसा बाइडेन के समय मिल रहा था लेकिन अब और ज़्यादा मिलेगा जैसा ट्रंप के पहले पीरियड में मिल रहा था। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रंप इसके पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और 4 साल के गैप के बाद बने हैं। तो ऐसा करने वाले भी ट्रंप एक बड़े रिकॉर्ड बनाया कि ट्रंप ने कई दिनों बाद ऐसा हुआ है भारत में कई दिनों बाद हुआ है कि भारत में जो है अमेरिका में जो है एक ऐसा राष्ट्रपति बना जो 4 साल के गैप के बाद बना है। 2 बार राष्ट्रपति कई लोग बने हैं, क्लिंटन बने हैं, ओबामा बने हैं, जॉर्ज बुश बने हैं लेकिन एक 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, जो कई वर्षों के बाद हुआ है। तो ट्रंप जो है पहले भी मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और अब और रिलेशन और प्रगाढ़ होने वाले हैं। तो भारत को स्वाभाविक सी बात है कि इस बात का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ़ायदा मिलेगा, कूटनीतिक स्तर पर फ़ायदा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का जो पक्ष होगा उसको अमेरिका का समर्थन मिलेगा। तो भारत इसमें मजबूत हो सकता है, ये होने वाला है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत को अगर इस तरह का समर्थन मिलेगा तो हम अब हमारे जो प्रतिस्पर्धी है या प्रतिद्वंदी है या शत्रु देश है उन पर भी दबाव बना सकते हैं, खासतौर पे चाइना पर। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के साथ अभी जो रिसेंटली हमारा एक समझौता हुआ जिसमें LAC से उन्होंने वो डेमचेक और डेप्सन जो जगह है वहाँ पर से अपनी सेनाएं वापस की है LAC से, वो कदम अमेरिका के दबाव में उठाया गया था। हालांकि तब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, अभी बाइडेन ही प्रेसिडेंट है, ट्रंप तो अभी 1.5-2 महीने बाद ही शपथ लेंगे। तो
लेकिन अब चीन पर दबाव बनाने में अमेरिका हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि अमेरिका चीन का स्वाभाविक सा प्रतिद्वंदी है और अमेरिका के लिए चीन पर दबाव डालने के लिए भारत एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। ये ट्रंप जानते हैं और इस मामले में ट्रंप भारत की सहायता करेंगे। ये दूसरी चीज़ देखिए कि अभी ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि वी आर इन द फेवर ऑफ पीस विद पावर, पीस विद पावर, यानी हम शांति चाहते हैं लेकिन शक्ति का प्रयोग करके, या शक्ति का प्रयोग करके भी शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आतंकवाद विरोधी जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसका एक हिस्सा है। तो वो स्ट्रेटेजी के लिए या आतंकवाद का दमन करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने के पक्ष में है। और इस कारण जो है अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई आतंकवाद को लेकर कोई बात होती है तो उसमें जो है अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको पाकिस्तान पर दबाव डालने में, पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद कम करने के लिए दबाव डालने में अमेरिका अब हमारा सहयोगी होगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है जो भारत के लिए हो सकती है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स भी है, जैसे ट्रेड है। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका भारत का। लगभग $200 बिलियन का ट्रेड हर साल होता है, आयात निर्यात अगर जोड़ा जाए तो अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया। लेकिन ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि भारत जो है वो टैक्स फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग कर रहा है। इंडिया इज़ ए टैक्स एब्यूज़र, ये टैक्स एब्यूज़र ऐसा एक शब्द यूज़ किया था। मतलब ये कि ट्रंप का ये मानना था कि अमेरिका के टैक्स जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाकर हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है कि ट्रंप भारतीय वस्तुओं के आयात पर, अमेरिका में जो आयात हो रहा है, खासतौर पे कपड़ों का आयात हो रहा है, ज्वेलरीज़ का आयात हो रहा है, आईटी सेक्टर में आयात हो रहा है, जिसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, आईटी सेक्टर में या मेडिकल फैसिलिटीज़ में, इन चीज़ों में जो है टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। और टैक्सेस बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत का ट्रेड जो है अमेरिका के साथ थोड़ा कम हो सकता है। तो ये भी एक नकारात्मक चीज़ है, ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है रिगार्डिंग द इंडो अमेरिकन ट्रेड। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष देखिए कि अगर भारत पर इस तरह के प्रतिबंध लगे या भारत पर रोक लगी या टैक्सेस बढ़े तो ये जो चीज़ है ये हमसे ज़्यादा चाइना पर होगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो बहुत पुरानी शत्रुता है और अमेरिका नहीं चाहते कि चाइनीज़ चीज़ें वहाँ पर जाए, इसलिए वो ट्रेड को रोकने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। तो इफ़ देयर बी एनी काइंड ऑफ सच सैंक्शंस, ऐसे कोई प्रतिबंध लगते हैं तो फिर वो प्रतिबंध जो है वो इंडिया से ज़्यादा चाइना पर होंगे, और चाइना पर अगर होंगे तो चाइनीज़ माल अमेरिका में जाना बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर अमेरिका को कहीं से तो माल मंगाना पड़ेगा। तो भारत के लिए ऐसी स्थिति में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं कि भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। तो टैक्स का जो मामला है वो गुड या विन विन सा मामला है कि कुछ हमको नुकसान भी हो सकता है और कुछ चीन पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाने पर हमको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो प्रोफेशनल्स को लेकर व्यक्त की जा रही है कि खासतौर पे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स बहुत सारे काम कर रहे हैं अमेरिका में, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सुंदर पिचाई जैसे नाम है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी, मेडिकल सेक्टर में भी इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, भारत के लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो उस पर भी एक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम एक पॉलिसी अपनाएंगे अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका के आर्थिक हितों को हम पहले प्राथमिकता देंगे, जो टैक्स में भी वो कर रहे थे, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे। लेकिन इसका एक पक्ष यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट के अंतर्गत जॉब्स जो है, नौकरियां जो है वो अमेरिकन्स को देना चाहते हैं। अमेरिकन्स को अगर देना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा अमेरिकन्स को देने के लिए वो विदेशों से आने वाले, जैसे भारत से आ रहे हैं या दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो जा रहे हैं, उनको रोकेंगे। और उनको रोकने के लिए वो वीज़ा के नियमों को कड़ा कर सकते हैं। खासतौर पे जो H1B वीज़ा होता है, जो अमेरिका में लंबे समय तक काम करने के लिए मिलता है, और हर भारतीय जो अमेरिका जाता है वो चाहता है कि H1B वीज़ा मिल जाए ताकि वो परमानेंटली अमेरिका में काम कर सकता है। तो वो वीज़ा के नियमों को कठोर कर सकते हैं ट्रंप, ताकि अमेरिकन प्रोफेशनल्स को ज़्यादा काम मिले, अमेरिकन युवाओं को ज़्यादा काम मिले। तो एक प्रभाव ये पड़ सकता है कि भारतीय प्रोफेशनल्स का वहाँ जाना कठिन हो सकता है। ऐसा 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो वीज़ा की फ़ीस बढ़ाएंगे जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी की थी, या उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कठोर कर सकते हैं ताकि सभी इंडियंस उसको फुलफिल ना कर पाए और कॉमन इंडियंस जा पाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे अमेरिका में भारतीयों के लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है, जो ट्रंप का बड़ा ट्रेडमार्क पॉलिसी है सब। तो ये भी प्रभाव पड़ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग प्रभाव पड़ सकता है। आप देखिए कि अमेरिका हमेशा से मिडिल ईस्ट में ईरान की उभरती हुई शक्ति का विरोधी रहा है। ईरान को पावरफुल नहीं देखना चाहता है अमेरिका, और इसलिए ईरान पर दबाव डालता है। इसके पहले भी ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा चुके थे परमाणु प्रतिष्ठानों को लेकर, कि अमेरिका में जिस तरह से एटॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एटॉमिक पावर डेवलपमेंट हो रहा है, उससे अमेरिका वॉज नॉट हैप्पी, एंड दैट इज़ वाई अमेरिका पुट डिफरेंट सैंक्शंस ओवर ईरान, पर्टिकुलरली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ देयर ऑयल्स।
तो तेल के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे। पिछली बार जब लगाए थे तो हमको बड़ा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हमने अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगाया, लेकिन हमने ईरान से तेल खरीदा, क्योंकि ईरान को तो तेल बेचनी था किसी न किसी को। तो स्वाभाविक सी बात थी कि अमेरिका और उसके जो नाटो के साथी है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो साथी है, वो उन्होंने तेल नहीं मंगाया। ईरान को किसी न किसी को बेचना था, हमने खरीदा, तो हमको सस्ते दामों पर पेट्रोलियम ऑयल मिला। और अभी भी वैसा होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका जो है ईरान पर फिर प्रतिबंध लगा सकता है। खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया में जिस तरह का युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ, लेबनान और ईरान के जो संकट हो रहे हैं, उसमें अमेरिका जो है ईरान पर दबाव डाल सकता है, इजराइल का फेवर कर सकता है। तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको ऑयल इंपोर्ट में, पेट्रोलियम ऑयल के इंपोर्ट में, आयात में मिल सकता है। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स विच कुड बी पुट ऑन इंडिया आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। लेकिन आप देखिए कि इसके विश्व पर भी प्रभाव पड़ेंगे दूसरी जगह पर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा कि मैं जो है रसिया यूक्रेन युद्ध को बंद करूंगा, और ये करना बड़ा आसान भी है उनके लिए, क्योंकि यूक्रेन जो कुछ युद्ध लड़ रहा है वो मोस्टली नाटो देशों के सहायता से, या विशेष तौर पर अमेरिका की सहायता से लड़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द वेपन एंड मनी इज बीइंग सप्लाइड बाय यूएस। वो मुद्दा ही वही था कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बन गया था, इसलिए रूस नाराज था, इसलिए युद्ध हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाटो देश सहयोग करेंगे यूक्रेन का। लेकिन अमेरिका इस युद्ध को बंद कर सकता है, और बंद कैसे कर सकता है कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को रोक सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर सडनली ऑल ऑफ सडन ये युद्ध रोका जाता है तो रसिया जो है वो डोमिनेंस में आ जाएगा, और उसकी शक्ति बढ़ेगी, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस शक्तिशाली हो। तो रूस को शक्तिशाली बनाए बिना इस युद्ध को रोकना है, तो बहुत टेक्टिकली तरीके से इस पर काम करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा, और बहुत ग्रेजुअली इस पर काम करना पड़ेगा इस युद्ध को रोकने के लिए। हालांकि युद्ध रोक सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने कहा है, लेकिन इसको बहुत ग्रेजुअली करना पड़ेगा, और इस तरह से करना पड़ेगा ताकि वैसे हाल ना हो जैसे अफगानिस्तान में हुए थे। अफगानिस्तान से अमेरिका जब वापस आया तो अमेरिका को उसको बहुत बुरी हालत में छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान को, और लगभग पराजित होकर लौटना पड़ा। तो वैसा यूक्रेन में ना दिखाई दे, इसलिए बहुत टैक्टफुली काम करना पड़ेगा, लेकिन वो युद्ध रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम हो रही है, पश्चिमी एशिया में जो समस्या हो रही है, इजराइल, लेबनान, हमास, ईरान, यमन, इस युद्ध को भी अमेरिका जो है रोकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये मत है। यहाँ ये युद्ध को रोकने का तरीका मुझे लगता है कि दूसरा होगा कि इजराइल की सहायता करेगा अमेरिका। हालांकि अमेरिका ने बीच में इजराइल जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा था हमास में या लेबनान में, उस पर अमेरिका ने दबाव भी डाला, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत कठिन हो जाएगा इजराइल के अगेंस्ट जाना वेस्ट एशिया में। तो इजराइल पर दबाव तो नहीं बना पाएगा, लेकिन इजराइल की हेल्प करके और ईरान पर दबाव डाल के इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा। तो ईरान को तो सर्टेनली दबाव डालेगा ही अमेरिका, क्योंकि ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में अमेरिका के लिए शत्रु। डोनाल्ड ट्रंप ने ही कभी कहा था कि साहब ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है दीज आर द एक्सिस ऑफ डेविल, शैतान की धुरी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ईरान की तो ऐसी कोई सहायता करने वाला नहीं है अमेरिका, लेकिन हाँ इस युद्ध को रोकेगा तो इजराइल की सहायता करके, ईरान पर दबाव डाल के। लेबनान और हमास तो ऑलमोस्ट नतमस्तक हो ही चुके हैं, दे आर डाउन ऑन देयर नीज। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी एक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखिए कि हाँ वो जो चाइना नॉर्थ कोरिया वाला मामला है, उसको भी अमेरिका जो है तोड़ने की कोशिश करेगा। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का जो एक अलायंस बनता जा रहा है, जो एक धुरी बनती जा रही है, जो एक एक्सिस बनती जा रही है सॉरी, उसको भी अमेरिका जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ेगा सॉरी, नॉर्थ कोरिया पर दबाव बढ़ेगा, ताइवान की हेल्प बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका में जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उस पर भी रोक लगेगी। मेक्सिको की तरफ से खास तौर पे बाड़बंदी बढ़ेगी, और ताकि अमेरिका में जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो ना आ पाए सॉरी। तो ये पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अमेरिकन इलेक्शंस के, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के। तो ये आज का विश्लेषण है फ्रेंड्स। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो और कोई इस तरह का प्रश्न हो तो वो भी आप रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।